Hello everyone. So, welcome back to my YouTube channel. So here today I have completed the book Tuesdays with Mori. ये बहुत टाइम से मेरी विश लिस्ट में थी, पेंडिंग TBR में था, and I have literally regretted it for not reading it earlier. It is one of the finest book I would say that I have read in years. Okay, so without wasting your time, we'll start with Tuesdays with Mori. So Mitch Albom is the author. So here what's the storyline is, there is an old professor who is about to die, and this person Mitch. So what happened is Mitch used to visit him. There is an old professor, he used to teach him in the university, and he passed out, he moved on, he started his job, and years later he came across a TV channel. There was a news about a person who is old, who is about to die, and then he recognized that he is his professor. Then he get intrigued कि भाई मुझे इससे मिलने जाना है. तो he came back all the way to meet him, and we met him. He just find so much peace कि वो उनको जो भी कॉलेज लाइफ में उसे टीचिंग दिया करते थे कि भाई लाइफ इज़ नॉट अबाउट मनी, यू हैव टू हैव द ह्यूमैनिटी, यू शुड हैव पीपल अराउंड एवरीथिंग. एंड वो उसका कोर बिलीव भी था, बट ओवर द पीरियड इट हैज़ शिफ्टेड, it has drastically shifted. Now he works for money, he is working so hard, he has neglected his ethics, everything. So on the first place, this book shifts his perspective altogether in the line which were his core beliefs too. है ना. सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट इस बुक में कि एक इंसान अपने डेथ बेड पर है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बता पा रहा है, बिकॉज ही हैज़ लिव दैट होल लाइफ कि भाई लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, वॉट इज़ देयर टू बी टू द utmost control of your life. Is it the money, is it the worth, is it the bank balance, is it the cars, house, or what, or the family. So वो उसके पर्सपेक्टिव से when he explain, it's so beautiful, it's beautifully written, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत टू द पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज सो वेल elaborated here. Okay, so what happens कि there are like some 14 Tuesdays जिनमें, और ये इसलिए क्योंकि वो ट्यूसडे को उनके विजिट करने जाता था, तो इस बुक का नाम ट्यूसडेज विद मॉरी हो गया. मॉरी इज़ द प्रोफेसर. तो 14 ट्यूसडेज़ को विज़िट करने जाते हैं, और हर 14 ट्यूसडेज़ को एक टॉपिक वो लोग सेलेक्ट करते हैं, मतलब एक टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो जाता है उनका, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है. सो देयर आर बट बेसिक थिंग. तो जो बुक मुझे इस बुक में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, विल स्टेट कम टू दैट पॉइंट बिकॉज आई एम द वन हू इज एक्सप्लेनिंग. सो या, तो इसमें ये सारी चीज़ें भी कि हिम सीइंग हिज प्रोफेसर गेटिंग ओल्ड, अबाउट टू डाई, नॉट इन द कंडीशन कि ही कैन डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. तो उसे बड़ा ख़राब लगता है. ही फील कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ. बट द थिंग इज़ यू कांट डू. तो द थिंग यू कैन डू फॉर समवन इज जस्ट सिट डाउन, बी विद दैम एंड मेक देम फील योर प्रेजेंस. तो वो वैसे करता है, तो इट्स ब्यूटिफुल. काफ़ी सारी चीज़ें इसमें की भी होती है कि प्रोफेसर एक्सप्रेस अबाउट हिमसेल्फ, जो विच एक्सपेक्ट नहीं करता कि प्रोफेसर बोलेंगे. तो वो चीज़ें सामने जब आती हैं, तो हाउ ही रिस्पॉन्डेड विद दैम, वो उस इमोशंस को कैसे डील कर पाता है. देयर इज थिंग, एंड देन देयर इज होल फैमिली इक्वेशन. मॉरी हैज़ 2 sons and a wife, and he has a happy family. So he was telling him how it is so utmost necessary to be around your family. How is it important in the last days कि आपकी फैमिली आपके साथ आती है. मतलब इंडियन फिलोसफी जो है वो एग्जैक्टली यहाँ भी बताई गई है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है कि वहाँ बच्चे 18 साल के हुए और वो पेरेंट्स से अलग रहने लगे. जहाँ वो कमाने लगे, ना उन सबका अपना अपना सेपरेट हो जाता है. एंड आफ्टर द वेडिंग इट्स जस्ट 2 different families, they are not the part of one. तो the importance of the family, the importance of togetherness, oneness, वो सारी चीज़ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है.
And apart from that, how Mitch included his wife to Maury, how she was, and the same time उसके भाई को कैंसर था, he was dealing with something and he don't want to his family to suffer, but Mitch उसकी वजह से ज़्यादा परेशान होता था कि if he could help उसे अच्छा लगता, जो कि होता है, हमें अपनों के लिए कुछ करके अच्छा लगता है बजाय कि बर्डन फील होने के. तो हाउ ही गेट द idea, or maybe we can say the strength to ask his brother and share his perspective कि भाई मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, और ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तेरे को लग रहा है. He consoled him, assured him, so he believed him. And at the end वो सारी इक्वेशंस कैसे ठीक होती हैं बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ें. And apart from that, the topics they have talked about is death, fear, aging, greed, marriage, family, society, forgiveness, a meaningful life. और इसमें कुछ स्टोरीज लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी. उनमें एक थी फॉरगिवनेस वाली कि उसका एक फ्रेंड था, मौरी का एक फ्रेंड था, एंड मौरी गॉट मैड अबाउट ऑन हिम अबाउट समथिंग, एंड उसने काफ़ी बार सॉरी बोला, उससे मिलने की कोशिश की, बट ही वॉज क्वाइट सॉरी अबाउट, क्योंकि इसकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, कोई ऑपरेशन हुआ था, एंड ही केम टू नो अबाउट इट, बट ही कुडंट विजिट हिम. मौरी बहुत गुस्सा था, बट ही वॉज नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स के, मतलब इस कंडीशन में अगर आप नहीं आए, वी आर नॉट नाउ फ्रेंड्स. सो आफ्टर सम टाइम मौरी केम टू नो दैट ही डाइड ऑफ कैंसर, and while sharing this he was crying that I hold the grudge for so long that I was not able to hear him out. He was already suffering on his own, and I only saw my part, that he was not available when my wife was going through the operation and everything, but he himself was going through a lot. So that was the regret that he held for through his life. So he also told that before forgiving others, we have to forgive ourselves, because on some things we are really hard on ourselves. And for Maury, that was the part that he was so hard on himself, क्योंकि वो उससे नाराज़ हो गया था बिना ये जाने कि उसकी सर्कमस्टांसेस क्या थे, तो क्यों नहीं आ पाया, या नहीं आ पाया, तो इट शुडंट बी ब्रेक इट और मेक इट फॉर दैट थिंग, राइट. So that was a story about his son, and story there is a story and there is an anecdote जो वो अपने कॉलेज टाइम से याद करता है कि कॉलेज में मोरी ऐसे कहा करता था, ये किया करता था. इसमें कुछ टाइम और भी अच्छी है टू हैव फैमिली. इसमें मोरी ने एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग and to learn how to love and bond in the deepest way, then you should have children. So as I told you that in this book he has emphasis time and again over the importance of having a family. And apart from things, he has the idea of don't cling to things because everything is impermanent. And okay, so overall, if I would summarize this book, there are beautiful stories written about Maury's life, childhood, when he was about to die, like in like 8th or 9th week of Tuesday, he was getting really weak, thin. So at that one time it came that when he go to the pool, someone had to help him. So that for which it was like really hard to see his professor getting so weak that he is not able to do or clean his S, obviously. But Maury enjoyed that. He said that when we were a child, जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, जब हमें प्यार से हमारे साथ मम्मी ये चीज़ करती थी कि हमें प्यार से उठाती थी, धुलाती थी, नहलाती थी, हम इंजॉय करते थे क्योंकि हमें अच्छा लगता था कोई हमारे लिए करे. और बड़े होते होते हमें वो सारी चीज़ें नापसंद क्यों आने लगी. मसला सिर्फ ये है कि हमें फिर से बच्चा होना है. वी हैव टू बी चाइल्ड अगेन टू फील एवरीथिंग, टू फील द लव द पीपल आर गिविंग.
इट्स द लव. एंड देन इसे इसके थोड़ा सा अजीब है, बट आई एम enjoying it. आई एम ट्राइंग टू enjoy it and I will love that. एंड ये जो आइडियोलॉजी है ना, the ideology that Mori is carrying, that's so beautiful, no? So optimistic and so different. Because if I say I have read a lot of self-help books, almost all in the market, 90% of them I have covered. So I have now stopped reading them for the same reason that every book has the same storyline, same theme. They are giving the same lectures on different contexts. सो इट फेल्ट में लाइक अरे ये तो मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, अरे सेम बता रहे हैं, सेम बता रहे हैं. बट इन दिस बुक यू विल नॉट गो थ्रू कि ये तो हमें पता है, ये पता है. इसका बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशंस हैं, चीज़ें हैं, हाउ ही सीज द वर्ल्ड. एंड अप टू द लास्ट ब्रेथ ही वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक, सो फुल ऑफ लाइफ कि वो पढ़ते वक्त लगता है कि यार वन शुड हैव अ thought process like that. We need more professors, more teachers, more educators like that to raise people full, like which we can say that he was also a nice person, so was Mori. Even after having a not so happy childhood, he lost his mother when he was a kid. So he valued that, he know the value of a family from the very childhood, and he made sure that he will keep his family all together, and he did that. So that was the most beautiful part of Mori. And of Tuesdays with Mori, there are I think 119, 192 pages, and I'll make sure you will not skip a single page. This is to the point written book. 515. I would say it's just 515. If you are going to look for a book, you should go for Tuesdays with Mori. Thank you. Have a good day. And let me know whatever suggestions you want have for me to read a book. I'll try to cover that after my next TBR is clean. So just like, share and subscribe. Thank you.